गाइस, यूपीआई लिमिट को लेकर के आरबीआई की तरफ से काफी तगड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। आरबीआई की तरफ से यूपीआई लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब आप अपने यूपीआई से 5 लाख रुपए तक का लेनदेन कर सकते हैं, यानी कि 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या नया अपडेट आया हुआ है, और साथ में हम जानेंगे कि यूपीआई की क्या लिमिट होती है। हम अपने अकाउंट से कितना लेनदेन कर सकते हैं, कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक महीने की लिमिट क्या होती है, एक हफ्ते की लिमिट क्या होती है और एक दिन की लिमिट क्या होती है। और इस वीडियो को लास्ट में हम जानेंगे कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर हमें कुछ चार्जेस भी देना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, आरबीआई की तरफ से क्या अपडेट आया हुआ है इसको हम जानेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे यूपीआई की एक दिन की लिमिट क्या होती है। तो देखिए, एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई की लिमिट 1 लाख रुपए सेट की गई है। एक व्यक्ति अपने एक बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए किसी भी व्यक्ति को सेंड कर सकता है। इस प्रकार की लिमिट एनपीसीआई की तरफ से सेट की गई है। लेकिन आप देखते होंगे कि भले 1 लाख रुपए की लिमिट एनपीसीआई ने सेट कर रखी हो, लेकिन फिर भी हमारे बैंक अकाउंट से यूपीआई द्वारा 1 लाख रुपए नहीं बिचता है। कई बार क्यों नहीं बिचता है? क्योंकि एनपीसीआई ने भले 1 लाख रुपए की लिमिट सेट कर दी, लेकिन आपकी बैंक के पास भी तो उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो फिर बैंकों ने अपनी अपनी लिमिट बना दी है। कुछ बैंकों की लिमिट 50,000 रुपए है एक दिन की, कुछ बैंकों की 20,000 है और कुछ बैंकों के 1 लाख रुपए है। तो जिन बैंकों की लिमिट 1 लाख रुपए है, आप उन बैंकों में 1 लाख रुपए एक दिन के अंदर सेंड कर सकते हो। लेकिन जिन बैंकों की लिमिट 25,000 है तो 25,000 कर सकते हो, और 50,000 तो 50,000 कर सकते हो। तो जिस प्रकार से आपकी बैंक की लिमिट होगी उस प्रकार से आप यहां पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखना, 1 लाख रुपए लिमिट के साथ साथ एक और कंडीशन है कि अगर आप अपने यूपीआई से एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर 20 ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो भी आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। मतलब या तो 1 लाख रुपए सेंड कर लो या 20 ट्रांजैक्शन कर लो। अगर 24 घंटे के अंदर दोनों में से कोई भी एक चीज पहले कर लेते हो तो आपकी लिमिट क्रॉस उसी समय हो जाती है। फिर आप 24 घंटे के बाद ही अपना लेनदेन कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहां पर दिमाग लगाएंगे कि मान लो एक यूपीआई की लिमिट 1 लाख रुपए है ना, तो हम फोन पे से कर लेते हैं 1 लाख रुपए, फिर गूगल पे से कर लेंगे 1 लाख रुपए, फिर पेटीएम से कर लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। आपका जो बैंक है ना उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है। तो इसका मतलब यह होगा कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से गूगल पे द्वारा 1 लाख रुपए सेंड कर लेते हैं तो फिर फोन पे में भी काम नहीं करेगा वो, ना पेटीएम में करेगा, और ये सारा रिकॉर्ड होता है आपके पैन कार्ड से। इसके अलावा बता दूं आपके लिए, अगर आपने अपना नया यूपीआई बनाया है, मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवाया था किसी बैंक में और नया यूपीआई लिंक किया है आपने, तो नए अकाउंट पर यह लिमिट 5,000 रुपए होती है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के अंदर आप केवल 5,000 रुपए ही सेंड कर सकते हो, इससे ऊपर सेंड नहीं होता है। 24 घंटे के बाद फिर आपकी वो लिमिट लागू होती है 1 लाख वाली, और फिर आप 1 लाख रुपए तक सेंड कर सकते हो। लेकिन 24 घंटे के अंदर में आपको केवल 5,000 रुपए की ही लिमिट मिलती है, और ये होता है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। क्योंकि नया अकाउंट बनाया है, हो सकता है भाई किसी ने फर्जी बना लिया हो, तो किसी के साथ बड़ा फ्रॉड ना हो पाए, इसीलिए लिमिट 5,000 रुपए रखी जाती है। अब बात करते हैं हम आरबीआई कुछ नए अपडेट की, कि आरबीआई का क्या अपडेट है जिसमें यूपीआई की लिमिट को इंक्रीज किया गया है। कि जो टैक्स पेमेंट करने की लिमिट थी वो पहले 1 लाख रुपए थी। 1 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट आप यूपीआई से कर सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। मतलब आप 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट अब अपने यूपीआई से कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग टैक्स पे करने के लिए यूपीआई यूज करते थे, लेकिन अगर उनका टैक्स थोड़ा हाई है, 1 लाख से ऊपर है, तो वो यूपीआई से पूरा पेमेंट नहीं कर पाते थे, इसलिए डेबिट कार्ड यूज करते थे या फिर नेट बैंकिंग। तो अब यहां पर यूपीआई से आपका टैक्स पेमेंट का 5 लाख तक का पेमेंट हो जाएगा। ये लिमिट इंक्रीज की गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं या फिर हॉस्पिटल होती है, इन सब की लिमिट भी 5 लाख रुपए है। आप अपने यूपीआई से हॉस्पिटल में या शैक्षणिक संस्थान वगैरह में 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो वेरीफाइड मर्चेंट होना चाहिए। बाकी अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आईपीओ होता है, आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं यूपीआई से। इस लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया है। बाकी कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस का पेमेंट आप 2 लाख रुपए तक एक दिन के अंदर कर सकते हैं अपने यूपीआई से। वो जो सारी लिमिट आपको मैंने बताई है ये एक दिन की है। तो आरबीआई की तरफ से इन कुछ लिमिट को इंक्रीज किया गया है। देखिए, हमारे इंडिया में यूपीआई काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल करता है, और अब तो विदेश में भी यूपीआई का इस्तेमाल होने लगा है, और इसमें सबसे बड़ा कारण है यूपीआई का फ्री होना। आपको बता दूं, यूपीआई वैसे फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। बाकी का देखो चार्जेस तो लगते हैं यूपीआई पर, यानी ग्राहक को चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन मर्चेंट को चार्जेस देने होते हैं कुछ।
लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर मर्चेंट किसी कस्टमर से रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और उसका ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर का है, तो वहां पर कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे मर्चेंट को। मर्चेंट के अकाउंट में कुछ चार्ज कटने के बाद ही पेमेंट सेटल होगा। सेकंड चीज, अगर ग्राहक किसी वॉलेट से पेमेंट कर रहा है, जैसे पेटीएम वॉलेट था पहले, अब तो बंद हो गया है, मोबीक्विक वॉलेट हो गया, फ्रीचार्ज वॉलेट, कई सारे मार्केट में वॉलेट हैं, इन वॉलेट का पेमेंट अगर मर्चेंट एक्सेप्ट करता है तो भी मर्चेंट को चार्जेस देने पड़ते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे पे लेटर हैं, तो अगर कोई कस्टमर पे लेटर इस्तेमाल कर रहा है और अपनी पे लेटर से पेमेंट कर रहा है मर्चेंट को, तो मर्चेंट को चार्जेस देना पड़ेगा, चार्ज कट के ही पेमेंट सेटल होगा। इस प्रकार को चार्जेस होते हैं यूपीआई पर, जो कि मर्चेंट को देने पड़ते हैं। अभी ग्राहक के लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा लगता है कि चार्जेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज कब तक फ्री चलेगी आप इस बात को खुद सोच सकते हैं। जैसे जियो का हाल आपने देखा, पहले फ्री चलाया, उसके बाद फिर अब क्या हुआ। तो ऐसी कोई भी चीज अगर मार्केट में फ्री चल रही है लंबे समय से, तो समझिए कि उसका प्लान बहुत बड़ा है और आने वाले समय में कुछ अच्छी कमाई करने का साधन बन सकता है। तो ये सब चीजें देखने वाली होंगी, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो यूपीआई बेस्ट सर्विस दे रही है। मार्केट में अच्छी तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, हर व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है और यूपीआई से सरकार के लिए भी काफी तगड़ा बेनिफिट हो रहा है। जो नोट छपते थे, पैसा बर्बाद होता था नोट छापने में, वो भी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि लोग पेमेंट यूपीआई से कर रहे हैं, तो नोट बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए नोट छपना कम भी हो गया। और आरबीआई की इसी बैठक में एक बात और बताई गई कि यूपीआई का क्रेडिट लाइन भी आने वाला है। इसमें क्या होगा, आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट पड़ा हुआ है, तब भी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। उसका नाम है क्रेडिट लाइन। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी क्रेडिट लाइन। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने तो लॉन्च भी कर दी है सर्विस। इसमें बेसिकली क्या होता है, बैंक आपके सिविल स्कोर के ब्याज पर, आपके प्रोफाइल के ब्याज पर एक फिक्स लिमिट आपको देती है और ये लिमिट आपके यूपीआई ऐप में शो हो जाएगी। जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या कोई और ऐप आप यूज करते हैं, उसमें आपको शो हो जाएगी, प्री अप्रूव मिलेगी, तो आप उसको यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, ऐसे आपका पे लेटर लिंक हो जाएगा और फिर आप बैंक अकाउंट में पैसा ना होने पर भी पे लेटर इस्तेमाल करके अपना पेमेंट कर सकते हैं और फिर बाद में उसको वापस कर सकते हैं। टाइम मिलेगा आपके लिए 15 दिन का, 1 महीने का, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। आने वाले समय में यूपीआई में आपको लगभग सारी सर्विस देखने को मिलेंगी। बहुत सारी सर्विस इसमें ऐड हो चुकी हैं। अब तो आप यूपीआई वाला रुपए क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और बैंक अकाउंट पैसे ना होने पर भी उसको यूज कर सकते हैं। और ये पे लेटर हर बैंक अपना अपना लॉन्च करेगी, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसी बैंक से आपको पे लेटर मिल जाएगा। बाकी देखो, पॉकेट यूपीआई हो गया, इसके अलावा यूपीआई लाइट हो गया, इस प्रकार की अलग अलग सर्विस यूपीआई समय समय पर लॉन्च करता रहता है और नए नए ऑफर भी आते रहते हैं यूपीआई पर। तो अगर आप यूपीआई इस्तेमाल नहीं करते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में एप्लीकेशन है, आप किसी भी ऐप में अपना अकाउंट बना के यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।